सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 11वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र कहता है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, अर्थात सूर्य जैसे संपूर्ण लोक का नेत्र है। न लिप्यते चक्षुषैर बाह्य दोषे है, अर्थात नहीं लिप्त होता है दृष्टि से उत्पन्न बाह्य दोषों में। एकस तथा सर्वभूतांतर आत्मा, अर्थात वैसे एक सभी भूतों में भीतर आत्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, अर्थात नहीं लिप्त होता है लोक के बाहरी दुखों द्वारा। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जैसे सूर्य संपूर्ण लोक का नेत्र है, परंतु ऐसे नेत्र होने पर भी वह दृष्टि से उत्पन्न जो बाह्य दोष हैं उनसे लिप्त नहीं होता, वह तब भी वैसा का वैसा ही चमकता रहता है, वैसा ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो सभी भूतों के भीतर आत्मा है, वह भी जो बाहरी लोक में दुख हैं उनसे लिप्त नहीं होता। तो ये जो यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया गया है, ये रूपक के द्वारा जो है यम हमें यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो है, जो सभी के भीतर उपस्थित आत्मा है, वह कैसे है। तो देखिए, जैसे ये जो संपूर्ण संसार है, इसमें जो भी कुछ हम देखते हैं वह देखना संभव केवल इसलिए हो पाता है क्योंकि सूर्य है। सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है यहाँ पर। अब आप बोलेंगे कि नहीं, हम तो बल्ब जला सकते हैं, किंतु बल्ब जलाने के लिए जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, वह ऊर्जा भी वास्तव में सूर्य के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। या चंद्रमा जो है, वह भी जो प्रकाश हमें प्रदान करता है, वह भी वास्तव में सूर्य के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि तारों का जो प्रकाश है वह हो सकता है, किंतु वह इतना कम है, इतना क्षीण है कि उससे तो कुछ होगा नहीं। तो सूर्य जो है वह ही वास्तव में सभी प्रकार के प्रकाशों का स्रोत है। तो क्योंकि देखना जो है वह केवल प्रकाश के द्वारा ही संभव है, तो इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य ही वास्तव में इस लोक का चक्षु है, क्योंकि वह ही है जो कि प्रकाश का स्रोत है, और बिना प्रकाश के इस संसार को हम देख ही नहीं सकते। तो यदि प्रकाश ही नहीं होगा तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सूर्य ही जो है इस संपूर्ण लोक का नेत्र है। किंतु यहाँ पर आप देखिए कि इतने सारे दोष हमें देखने को मिलते हैं। आप यदि संसार में देखें तो कितने सारे दृष्टि के दोष हैं, आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि हम तो जो है हम केवल एक स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जबकि जो अन्य जीव हैं वो किसी अन्य स्पेक्ट्रम में देखते हैं। तो वो जिस प्रकार से देखते हैं वह हमारे लिए अलग है, जिस प्रकार से हम देखते हैं वो उनके लिए अलग है। अच्छा, जिस रेजोल्यूशन पे हम देखते हैं, जिस सूक्ष्मता से हम देखते हैं, बहुत से अन्य प्राणी जीव नहीं देख सकते। बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि वर्णों में नहीं देख सकते, हम वर्णों में देख सकते हैं। हमारा कलर विजन है, उनका कलर विजन नहीं है। आप देखिए कि जो बाज है वो तो ऊपर से बहुत ही छोटे छोटे उनको देख सकता है, चील बहुत ही छोटे छोटे प्राणियों को देख सकती है, हम नहीं देख सकते उस प्रकार से। किंतु यदि आप गधे को देखिए या आप गाय को देखिए, तो गाय उतने सूक्ष्म स्तर पर नहीं देख सकते जितने सूक्ष्म स्तर पर हम देख सकते हैं। अच्छा, हमारे भीतर एक क्षमता है कि हम पास का और दूर का जो है उसके बीच का भेद करने में हमारा जो क्षमता है वह कहीं अधिक शक्तिशाली है तुलना में गाय के, क्योंकि गाय जो है वह उतने सूक्ष्म तरीके से नहीं देख सकती, उतने 3 डायमेंशन में नहीं देख सकती हम देख सकते, क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो दोनों एक साथ देखते हैं, जबकि वो जो है वह उनका एक नेत्र एक को देखता है, दूसरा नेत्र दूसरे को देखता है। अच्छा, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है कि हम कितने क्षेत्र को एक साथ देख सकते हैं, वह सीमित है, जबकि गाय का जो फील्ड ऑफ व्यू है वह अधिक है। क्यों? क्योंकि उस पर जो शेर है वह हमला कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि आप देखिए तो सबकी दृष्टि अलग अलग है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार से देखता है, कोई जीव किसी प्रकार से देखता है। और दोष भी यहाँ पे बहुत सारे हैं दिखने में। जो दोष होते हैं कि मान लीजिए कि एक अंधा व्यक्ति है, वह नहीं देख सकता, किंतु हम जो देखने वाला व्यक्ति है वह देख सकता है। किंतु कोई कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसमें कि चश्मे का नंबर है, उसको चश्मे के नंबर से वो देख पाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे दृष्टि के यहाँ पे भेद हैं, बहुत सारे दोष हैं यहाँ पे। किंतु इन सब भेदों और दोषों के हो जाने पर भी सूर्य पर तो कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य तो वैसा ही है, वह तो एक रूप से सबको प्रकाशित करता है। वह गाय के लिए भी संसार को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे वो हमारे लिए करता है प्रकाशित, वैसे ही वह किसी बाज या चील के लिए प्रकाशित करता है।
वह अंधे के लिए भी वैसे ही प्रकाशित करता है, वह जो काणा है उसके लिए भी वैसे ही प्रकाशित करता है, वह जो जिसको नंबर लगा हुआ है उसके लिए भी वैसे ही प्रकाशित करता है, और जिसकी दृष्टि अच्छी है उसको भी वैसे ही प्रकाशित करता है। तो सूर्य जो है वह दृष्टि के दोष पर निर्भर नहीं है, वह तो सबको एक प्रकार से ही प्रकाशित करता है क्योंकि वह लोक का नेत्र है। ठीक वैसे ही जो हमारे भीतर बैठा दृष्टा है, जो कि सब कुछ अनुभव करने वाला है, वह सब कुछ वैसे ही अनुभव करता है, वह किसी से लिप्त नहीं होता। वह ये नहीं कहता कि अच्छा ये अच्छा है वो बुरा है, ये दुष्ट व्यक्ति है ये सज्जन व्यक्ति है, ये जो है ये तो एक सौम्य प्रकार का व्यक्ति है, ये जो है यह विकृत प्रकार का व्यक्ति हो। इस प्रकार से नहीं सोचता है। वह ये नहीं देखता कि अच्छा ये तो शेर है, ये चीता है, ये भेड़िया है, ये गाय है, और ये मनुष्य है, और ये अमेरिकन व्यक्ति है, ये इंडियन व्यक्ति है, ये पाकिस्तानी व्यक्ति, ये चाइनीज़ व्यक्ति है, ये यूरोपियन व्यक्ति है। ऐसे नहीं देखता है वो। वह केवल देखता है बस। वो उसमें कोई उस पर कोई लेबल नहीं लगाता वो कि अच्छा है ये बुरा है, ये ऐसा है ये वैसा है, ये लंबा है ये बोना है, ये अच्छा है ये बुरा है। इस प्रकार की बात नहीं करता है वो। वह केवल देखता है, वो लिप्त नहीं होता। लिप्त होना यहीं पे है, जब हमने लेबल लगा दिया कि ये ऐसा है ये वैसा है, इसको तो हम पसंद करेंगे, इसको तो हम जो है पसंद नहीं करेंगे, तो लेबल लगा दिया, वहीं बंधन हो जाता है। जैसे कि हम अष्टावक्र गीता में देखेंगे अभी कि तृष्णा के बारे में बोलेंगे वहाँ पे, तो देख रहे हैं या देखा जाएगा। तो तृष्णा जो है वह जो उत्पन्न होती है वह इन लेबलों को लगाने से ही उत्पन्न होती है। वही से जो है हम लिप्त हो जाते हैं, फिर वही बंधन उत्पन्न करती है, और उसी से दुखों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो वो आत्मा है जो सभी भूतों के भीतर उपस्थित है, वह ऐसे लिप्त नहीं होता। वह केवल दृष्टा है, दृश्य है, देखता है, और सभी को एक ही प्रकार से देखता है। वह समदर्शी होता है। तो अच्छा, और यहाँ पे ध्यान रखिए कि समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता। तो वो भी एक बात है जो कि हमको समझना है कि वह सबके साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करता है, किंतु वो एक प्रकार का व्यवहार करने का अर्थ ये नहीं कि आप सबको मार दें या आप सबके साथ में ऐसे ही रहें। तो वो समवर्ती नहीं है, समदर्शी है। सब में वह उस आत्मा को ही देखता है और फिर उस आत्मा के अनुसार ही अपनी क्रिया को करता है। तो जो आत्मा के साथ एक हो जाएगा वह समदर्शी हो जाएगा, समवर्ती नहीं होगा, समदर्शी होगा। तो वो सबके कल्याण के बारे में ही सोचेगा। जैसे सूर्य जो है सबको प्रकाशमान करता है, वह ऐसे नहीं सोचता कि मैं इसको प्रकाश दूंगा और इसको प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसे नहीं सोचता। ठीक उसी प्रकार से सबके कल्याण को सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वह आत्मा के साथ एक हो गया है, वह सबके कल्याण के विषय में सोचता है। तो इस प्रकार से जो है हम आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। जो सबको अपना मानता है वह समदर्शी है। माँ जो है वह अपने सभी बच्चों को अपना मानती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वह यदि पिटाई करने जाए तो सबकी पिटाई करेगी। नहीं, वह पिटाई केवल उस बालक की करेगी जो उद्दंडता करेगा, और जो उद्दंड नहीं है उससे वह प्रेम करेगी। और उद्दंडता करने वाले की भी वो पिटाई क्यों करती है? क्योंकि वह उससे प्रेम करती है और उसका कल्याण चाहती है। तो इस प्रकार का ही आत्मा का स्वरूप है, वह ही हम हैं वास्तव में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।